Hello students, welcome to VPIC online classes. How are you? I hope you are all good. Today we will read the chapter number 14 in English Reader. And the chapter name is Pasang Lamu, the living voice in eyes. Students, आप लोगों ने जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 14 की जो चैप्टर रीडिंग है वो ऑफलाइन क्लासेस में हमने थोड़ी सी रीडिंग की थी। हम लोगों ने चैप्टर रीडिंग थोड़ी सी कर ली थी और बाकी का चैप्टर हमारा रह गया था। तो अभी आज हम चैप्टर नंबर 14 की चैप्टर रीडिंग करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ऑफलाइन क्लासेस में हम लोगों ने यहाँ तक चैप्टर रीडिंग कर लिया था। यहाँ तक हमने चैप्टर रीडिंग कर लिया था। तो अभी हम यहाँ से आगे रीडिंग करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने चैप्टर रीडिंग यहाँ तक कर ली थी उसको मैं एक बार ओरल में आप लोग को रिवाइज करवा देती हूँ कि पासांग लामू जो थी, पासांग लामू का जो क्या ड्रीम था या क्या वो चाहती थी, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक क्या पढ़ा था कि पासांग लामू का जो ड्रीम था वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना था और इससे वह क्या करना चाहती थी कि वो जो नेपाल के जो वुमेंस थी उनकी लाइफ यानी कि जो जीवन जीने का जो तरीका था वो उसको बहुत ही और भी अच्छा करना चाहती थी, ताकि उनकी हेल्प से वहाँ की जो महिलाएं थी उनकी जो जीवन जीने का जो तरीका था, उनका जो लाइफ था वो और भी अच्छा हो सके और वो जो नेपाल के सभी लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करती थी। पासांग लामू का जन्म एक माउंटेनरिंग फैमिली में हुआ था, यानी कि पर्वतारोही परिवार में हुआ था। यानी कि उनके जो पेरेंट्स थे वो खुद भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे। और पासांग लामू किशोरावस्था से ही आरोहण यानी कि क्लाइंबिंग करने में व्यस्त रहती थी, क्योंकि उनका शौक़ था। तो वह और छोटे मोटे मतलब जो भी पहाड़ हुआ करते थे उन सब में वो चढ़ाई करती रहती थी। बट उनका जो ड्रीम था वो क्या था, माउंटेन एवरेस्ट पर वहाँ चढ़ाई करना, वो इनका ड्रीम था। सो स्टूडेंट्स, पासांग लामू जो है कि माउंटेन एवरेस्ट पर जब चढ़ाई कर रही थी, यानी और उनके साथ कौन कौन था, 5 एक्सपीरियंस्ड शेरपास और भी थे और वह खुद एक थी। तो टोटल मिलाकर के 6 लोग थे वो लोग। तो यहाँ तक हम लोगों ने रीड कर लिया था, आगे हम रीड करेंगे। On her way up, the team suffered the mountain's icy winds and dangerous tests. जब वह चढ़ाई कर रहे थे, जब वह लोग चढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें किस किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था। माउंटेन आइसी वाइंड्स एंड डेंजरस टेस्ट। माउंटेन्स आइसी वाइंड्स मीन बच्चों मैंने आप लोग को बताया था हवाएं होता है, और माउंटेन्स आइसी वाइंड्स यानी कि पर्वतों की बर्फीली हवाएं, और डेंजरस टेस्ट यानी कि खतरनाक परीक्षणों का उनको क्या करना था, सामना करना पड़ रहा था। वन ऑफ द शेरपास डायड अलॉन्ग द वे इन स्पाइट ऑफ ऑल द हेल्प पासांग गिव हिम। इट मीन्स जब वह लोग चढ़ाई कर रहे थे तो उनमें से एक शेरपास क्या हो गए थे, डेड हो गए थे। हालांकि पासांग लामू उनकी हेल्प उन्होंने बहुत की थी, बट वो बच नहीं पाए और एक शेरपास की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। दिस डिड नॉट डिस्करेज पासांग, फॉर शी वॉज नाउ मोर डिटरमाइंड टू कन्क्वेर द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। जब एक शेरपास की मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी पासांग लामू हतोत्साहित नहीं होती हैं, यानी कि वह बिल्कुल भी डरती नहीं है, उदास नहीं होती हैं, बल्कि वहाँ से उनका जो हिम्मत थी और भी बन जाती और उनका जो
जो हिम्मत था वो और भी दृढ़ हो जाता है। इसलिए हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। Finally, on 22 April 1993, Pasang Lamu became the first Nepalese woman to set foot on top of the highest peak. Finally, on 22 अप्रैल 1993 यानी कि 1993 में 22 अप्रैल को पासांग लामू जो कि क्या थी, नेपाल की पहली महिला थी जिन्होंने हाईएस्ट पीक, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक के टॉप पर अपना पैर रखा था, यानी कि सर्वोच्च शिखर पर अपना उन्होंने पैर रखा था। हर फोर्थ अटैम्प्ट सा हर टू अचीव हर ड्रीम। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने पहले भी 3 बार एवरेस्ट पे चढ़ाई कर चुकी थी, लेकिन वह असफल रही। तो उन्होंने चौथी बार फिर से चढ़ाई की और फोर्थ अटैम्प्ट में अपने तब उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई कर पाई थी। पासांग लामू was on top of the world at 8,848 meters, along with Sonam Tezring and 4 other Sherpas. पासांग लामू सोनम तेजरिंग और 4 अदर शेरपास के साथ 8,848 मीटर्स की ऊंचाई पर वर्ल्ड की यानी कि वर्ल्ड की टॉप पीक पर वह चढ़ चुकी थी, पहुंच चुकी थी। दे स्पेंट अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स यानी कि अविस्मरणीय मोमेंट्स, यानी कि जो कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। मोमेंट्स ऑन द spot where only a handful of people had ever claimed. पासांग लामू सोनम तेजरिंग और 4 अदर शेरपास के साथ वहाँ पर चढ़कर अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स इंजॉय किया, स्पेंड किया, जहाँ से चढ़कर लोग मुट्ठी भर के लोग जैसे दिखते थे। इट वॉज टाइम टू डिसेंड विच मीन्ट एक्स्ट्रा डेंजरस एंड रिस्क। अब वह टाइम आ चुका था जब उनको वहाँ से उतरना था, और उतरने के टाइम एक्स्ट्रा डेंजरस एंड रिस्क यानी कि और भी ज़्यादा रिस्क और खतरा भरा होता है। माउंट एवरेस्ट वैसे भी अपने घातक और अचानक से चेंज हो जाने वाले जलवायु के लिए जाना जाता है। एंड दैट डे वॉज नो डिफरेंट, और उस दिन कुछ अलग नहीं हुआ था। द वेदर कंडीशंस चेंज एंड एट 4 o'clock इन द इवनिंग, और उस दिन वेदर कंडीशन जो थी वो अचानक से चेंज हो जाती है, और इवनिंग के 4 o'clock यानी कि शाम के 4 बजे अ वॉयलेंट स्टॉर्म मीन्स आंधी और वॉयलेंट मीन्स हिंसक। वॉयलेंट स्टॉर्म यानी कि हिंसक आंधी ने उनको क्या किया था, उन लोग को हिट कर दिया था, यानी कि मार दिया था। पासांग नेवर गॉट बैक टू द बेस कैंप, और पासांग बेस कैंप पर वापस नहीं जा पाई थी। पासांग लामू बेस कैंप पर वापस नहीं जा पाई थी क्योंकि उनको वॉयलेंट स्टॉर्म ने क्या कर दिया था, हिट कर दिया था, यानी कि मार दिया था उन लोगों को। मोर देन 2 weeks नो वन न्यू एनीथिंग अबाउट पासांग। 2 हफ्तों से ज़्यादा हो चुके थे और किसी को भी पासांग के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। इट वॉज आफ्टर 19 days दैट अ टीम ऑफ शेरपा सक्सीडेड इन फाइंडिंग द body of Pasang Lamu on the southern side of Everest and brought it down to the base camp. After 19 days यानी कि 19 दिनों के बाद टीम ऑफ शेरपास, एक शेरपास का टीम ने सक्सीडेड इन फाइंडिंग द बॉडी ऑफ पासांग लामू के
बॉडी को सफलतापूर्वक ढूंढ लिया था। कहाँ पर? ऑन द साउथर्न साइड ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट के दक्षिण साइड में। एंड ब्रॉट इट डाउन टू बेस कैंप, और फिर उनको कहाँ लेकर गए? बेस कैंप पर लेकर गए। देयर वॉज नो साइन ऑफ सोनम तेजरिंग अपार्ट फ्रॉम हिज बैकपैक एंड ग्लव्स फाउंड अ फ्यू स्टेप अवे फ्रॉम पासांग। स्टूडेंट्स, पासांग लामू की बॉडी तो मिल गई थी, लेकिन सोनम तेजरिंग का कोई भी निशान नहीं मिला था। इट मीन्स सोनम तेजरिंग का कोई भी पार्ट नहीं मिला था। उनका बैकपैक एंड ग्लव्स फाउंड अ फ्यू स्टेप अवे फ्रॉम पासांग, उनका बैकपैक और ग्लव्स फाउंड किया गया था, यानी मिला था कहाँ से? पासांग के पासांग की जो बॉडी थी वहाँ से उनकी कुछ दूरी, फ्यू स्टेप्स पे ही उनके बैकपैक और ग्लव्स मिले थे। द पीपल ऑफ नेपाल वर सैडेंड बट दे रिमेंबर्ड पासांग फॉर हर करेज एंड द रीज़न फॉर हर टेकिंग सच अ रिस्क। जब नेपाल के लोगों को पता चला कि पासांग लामू की मृत्यु एवरेस्ट की पीक से उतरते टाइम हो जाती है, तो वह सैडेंड यानी कि बहुत ही दुखी होते हैं। बट दे रिमेंबर्ड पासांग फॉर, लेकिन उनको याद भी करते हैं, किस लिए? उनके करेज मीन्स साहस, एंड द रीज़न फॉर हर टेकिंग सच अ रिस्क, और उनका जो रीज़न था इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए, क्योंकि वह क्या चाहती थी? नेपाल के लोगों की लाइफ को बहुत ही और भी अच्छा बनाना चाहती थी। इसके लिए उनको क्यों ना जान देनी पड़ती, ऐसा उनकी सोच थी। पासांग लामू's नेम वॉज ऑनर्ड विद द नेपाल तारा स्टार बाय द किंग ऑफ नेपाल। पासांग लामू का नेम जो है वह नेपाल स्टार या नेपाल तारा कह सकते हैं, नेपाल स्टार के नाम से ऑनर्ड यानी कि सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा? बाय द किंग ऑफ नेपाल, नेपाल के राजा के द्वारा। अ लाइफ साइज स्टेट एंड अ स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प वॉज इशूड इन हर मेमोरी। उनकी लाइफ साइज स्टेट यानी कि स्टेट मीन्स मूर्ति, एंड अ स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प वॉज इशूड। In addition, the government renamed a road, a type of wheat, and a mountain in her honor. इसके अलावा गवर्नमेंट ने उनके नाम से एक रोड बनवाई थी, और यानी कि एक रोड का नाम रखा था उनके नाम में, यानी उनकी मेमोरी में, और एक टाइप का वीट यानी कि गेहूँ, उसका नाम रखा था इनके नाम पर, और एक माउंटेन यानी कि पर्वत का नाम रखा गया था इनके सम्मान में। द पासांग लामू मेमोरियल हॉल वॉज ऑल्सो बिल्ट इन हर मेमोरी। उनकी याद में एक मेमोरियल हॉल बनवाया गया था, जिसका क्या नाम था? द पासांग लामू मेमोरियल हॉल। द पासांग लामू माउंटेनियरिंग फाउंडेशन इस्टेब्लिश्ड किया गया था वो इनकी फैमिली के द्वारा। थाउजेंड्स ऑफ यंग नेपालीज गर्ल्स कंसीडर पासांग दियर रोल मॉडल एंड ट्राई टू लीड अ लाइफ लाइक हर्स। थाउजेंड ऑफ यंग नेपालीज गर्ल्स कंसीडर पासांग दियर रोल मॉडल। इट मीन्स नेपालीज गर्ल्स जो हैं, हज़ारों नेपाली लड़कियां अब उनकी तरह, उनके समान जीवन जीने का प्रयास करती हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और आप इसकी रीडिंग घर में फिर से अच्छे से करेंगे। थैंक यू ऑल।